आवाम ने और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि जिस तरह से खान साहब के तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ सो हुआ, लेकिन उसके साथ आपने ये देखा कि कल कोर्ट्स ने ऑर्डर किए थे और उन कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक खान साहब के घर के बाहर आना बनता ही नहीं था पुलिस का। और ये जो बुज़दिलों का नकारा, नाअहल, गद्दार, मुल्क दुश्मन, मुल्क को तोड़ने की साजिशें करने वाले टोले ने जिस तरह से रात के अंधेरे में पहले ये वारदातें करते रहे, जब उन्होंने देखा कि ज़मान पार्क से शेर जा रहा है और घर में उनकी अहलिया और उनकी एक बहन जो कि उस वक्त मौजूद नहीं थी, बाद में आई, तो दो निहत्ती औरतों के घर की ख़वातीन के होते हुए क्रेनें लेके माशाल्लाह से जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे जो जो कुछ इनके पास साजो सामान था वो लेके यहाँ पे पहुँच गए। गेट तोड़ा, उसके बाद आला ये गेट नहीं टूटा, ये ज़मान पार्क इमरान खान के घर का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, ये आला अदलिया का वो हुक्मनामा जो कल जारी हुआ था उसको रोंदा गया है, उसको अपने बूटों तले रोंदा है। मैं दो सवाल पूछती हूँ कि ये जो लंदन प्लान बना है, ये जो इस मुल्क के दलाल जो इस मुल्क को ठेके पे देने के लिए लंदन में जाके ठेका वसूल करते हैं, मेरा सवाल है जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, किसकी जिद है? ये कौन घमंडी बदमाश बेगैरत औरत जो एक सबसे पुरअमन पाकिस्तान की सियासी जमात, जो पूरे मुल्क की सियासी जमात, जो वफाक की सियासी जमात, जिसका लीडर 4 गोलियां खा चुका है आयन की बालादस्ती की बात करते हुए, जिसके लीडर को जान से मारने की बात कोशिश की, लेकिन उसने कहा मेरे वतन अजीज में मैं हकीकी आज़ादी लाऊंगा आयन की बालादस्ती करके, उसको सजा देने के लिए एक औरत फरमाइश करती है स्टील का ग्लास पकड़ के, जो बोतलें उसने स्टील के ग्लास में डाल के खाली की थी सारी ज़मान पार्क बेचती है राना सनाउल्लाह के हाथ, और फिर कहते हैं कि यहाँ पे दहशतगर्द है। ये अच्छा हुआ जो हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। क्यों? अब जाती उम्रा मुकद्दस गाय नहीं है, अब राना सनाउल्लाह तेरा गेट टूटेगा, और जो जो यहाँ पे गेट तोड़ने आए हैं लाहौर लश्कर के साथ, मेरा ये खुला पैगाम है, सबके गेट टूटेंगे इंशाअल्लाह। आयन और कानून की बालादस्ती होगी। यहाँ से तो आप अपनी लाई हुई खाली बोतलें लेके गए, तुम्हारे घर से भरी हुई बोतलें भी मिलेंगी, तुम्हारे घर से जो मेरे वतन अजीज को दिन रात तुम लोगों ने लूटा है, बेसमेंट भरी पड़ी है, हमें पता है सब। लेकिन ये जिनके साथ मिलकर ये वारदात डाली गई है ना, खान साहब की जो घरेलू मुलाजमा थी, जिनको वो बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह से तुम लोगों ने खींच के उनको निकाला है ना, ये सब होगा, ये होना है। क्यों? जिस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे खान साहब के खानसामे के ऊपर तशद्दुद किया, खान साहब के जो घर के मुलाजमीन थे, माली था, ड्राइवर था, उनके ऊपर तशद्दुद किया, तो ये अब तुम्हें सहना पड़ेगा। खान साहब की कोई कमज़ोरी नहीं है, तुम्हारी कमज़ोरियाँ राहों में बिखरी पड़ी हैं। और वो जो गिराज ज़ादी, वो बदबूदार खातून, वो जब मुंह खोलती है इस मुल्क में आग लगाने के अलावा, इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती। आज मेरे वतन अजीज़ का आयन रौंदा गया। जब ज़िया आया, भुट्टो को फांसी ज़रूर दी गई किसी तरीके से, चाहे भले झूठा मुकदमा करके। नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस घर में बैठी थी, उसका गेट नहीं टूटा। यहाँ पे मुशर्रफ आया, जहाँ पे कलसूम नवाज और ये मरियम गिराजजादी बैठी थी, वहाँ का गेट नहीं टूटा। यहाँ पे एक दफ़ा गेट टूटा था आज से 52 साल पहले, जब शेख मुजीबुर रहमान के घर का गेट टूटा तो बंगाली गैरतमंद कौम थे, उन्होंने मुल्क तोड़ दिया, वो अलग हो गए, वो बच गए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम ये वतन अब नहीं तोड़ेंगे, हम आपको तोड़ेंगे, आपके गुरूर को तोड़ेंगे, आपकी अना को तोड़ेंगे, और आपके ये जो ज़ुल्म है ना, जो मेरे मुल्क का आयन के पैसे पे पलने वाले पालतू, ये जो आपका गुरूर है ना, इसको इंशाअल्लाह ताला आयन और कानून के ताबे करेंगे। ये जो ताकत के नशे हैं ना, ये नशे टूटने हैं। और आज हमारी लीडरशिप की तरफ से अगला जब तक पैगाम हमें नहीं मिलता, मैं ये ओपन एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पूरी कौम, कराची से खैबर तक, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तक, सब तैयार रहें। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। यहाँ मैं नहर के उस पार खड़ी हूँ, मेरे पास कोई बच्चा अगर खड़ा हुआ है, इन्होंने उस पर तशद्दुद किया मुझे डराने के लिए कि मैं भाग जाऊँगी, वो मैं कोई मरियम हूँ?
जिसके कहने के ऊपर तुम लोग वो भिगोड़ी, जिसका बाप भिगोड़ा, जिसके भाई भिगोड़े। हम गैरतमंद लोग हैं। मैं इस वतन की गैरतमंद बेटी इसलिए हूँ कि मेरे बाप ने मुझे एक भी लुकमा हराम का नहीं पिलाया। ये जो सारी यहाँ पे बैठी है ना, पहुंची हैं, ये वफा की देवियाँ इसलिए हैं कि ये नेक घरों की हैं, अच्छे घरों में तरबियत हुई है। हम वफा निभाएंगे। हम कहते थे कि खून के आखिरी कतरे तक हम साथ देंगे। आज हम जिस तरह से औरतें पहुंची हैं, इसकी भी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मैंने अपनी पूरी पार्टी लीडरशिप को कॉल किया, डॉक्टर नौशीन हामिद, उनके साथ विमेन विंग सारी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचती हैं। मुझे रोना आया आज, इसलिए कि क्या हमारा ये कसूर है कि हम इस वतन में पैदा हो गए हैं और हमने आपको अपनी आंखों का और अपने सर का ताज बनाया, अपने मुल्क के इदारों को, और अब आप हमारी चादरें नोचने पे उतर आए हो। खान साहब की एक अदद बापर्दा बीवी मौजूद थी और कोई नहीं घर में था। तुम में गैरत थी, तुम में हिम्मत थी, तुम में ताकत थी, तो तुम उस वक्त आते जब हम मौजूद थे। हम उस तरफ गए हैं, वहां तक पहुंचे हैं, तो आपने पीछे से धोखा दिया, क्योंकि तुम बुज़दिल हो। बुज़दिल इसी तरह से वार करता है, गैरतमंद दुश्मन ये नहीं करता। और तुम अपने आईजी से, जो मेरे टैक्स के पैसों पे तनख्वाह लेता है, वो होता कौन है हमें दुश्मन कहने वाला? क्या हम जो यहाँ पे खड़े हैं, हम इस वतन के दुश्मन हैं? वो कहता है दुश्मन को ये ट्रेन करके भेजा था, ये पुलिस वालों को, रेंजर वालों को, और पता नहीं किन किन को, जिन्होंने यूनिफॉर्म चेंज किया, बूट चेंज नहीं किए, उनको कहता है कि इनको कैसे दुश्मन के ऊपर हमलावर होना। आज हो लिया हमलावर इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन के ऊपर। कलेजे में ठंड पड़ गई, कलेजा चबाने वाली डायन के, वो जो मुंह से जब बोलती है तो आग निकालती है। यहाँ पे तो पेट्रोल पंप पता नहीं चला कि नहीं चला, लेकिन रोजाना की बेसिस पे वो जो आग लगाती है, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाती है, जो इस मुल्क को तोड़ने की साजिशें करती है, वो जो रॉ की एजेंट, ये तुम्ही ने हमें बताया था। पनामा लीक्स का वॉल्यूम 10 खोलो, तुम्ही ने बताया था कि ये रॉ के लोग रखते हैं अपनी शुगर मिलों में। ये तुम्ही ने सहाफियों को बताया था, या नहीं बताया तो फिर आज बताओ। हम इस वतन के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हम मर जाएंगे, खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम मर जाएंगे, हम इस वतन का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इनफ इज इनफ। सबके घर हैं, सबके अहलो अयाल है। जिस दिन इस कौम ने आपकी तरफ रुख कर लिया ना, तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलनी। याद है ना एक दिन पहले कैसे दौड़े लगवाई थी, याद है ना? तो अब मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ, हमारी मीटिंग होने दें, हमारी लीडरशिप का फैसला होने दें। इंशाल्लाह आपको आपके अंजाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये हारे हुए लोग करते हैं, ये हारा हुआ दुश्मन करता है। मेरे वतन अजीज़ के इदारे में बैठा हुआ एक एक शख्स मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, सिवाय चंद के टोले के। इस मुल्क की अदलिया अब हम आपकी तरफ देख रही हैं, कौम की माएँ बहनें बेटियाँ। आज सिर्फ यहाँ पे माएँ मौजूद थी, 2 औरतें मौजूद थी। एक का नाम है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, और एक उनकी बहन उज़मा खान, दोनों बापर्दा। और उज़मा खान इस वतन की बेटी पूछ रही थी कि कौन से सर्च वारंट है, हमें दिखाओ। आपके पास कुछ भी नहीं था उन्हें दिखाने के लिए, और उनके खामद को गिरफ्तार करके ले गए। जिस तरह से तशद्दुद किया है, मैं वादा करती हूँ इंशाल्लाह हम आपको आइन के ताबे करेंगे, और एक एक गैर आइनी कदम जो आपने उठाया है उसके मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नौशीन आप पहले ये कर लें, फिर आप करना। आज मैं बहैसियत वुमेन विंग प्रेसिडेंट पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की बात कर रही हूँ। आज सुबह जिस तरह से हमारी ख़वातीन जिन्होंने ज़मान पाक आने के लिए अपने घरों से निकली, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनसे मर्द अहलकारों ने उन पर डंडे बरसाए, उनसे मोबाइल फ़ोन छीने गए, उनको ज़ख्मी किया गया। ये मुल्क में इस वक्त खातून का एहतराम जो है वो आज सुबह हमें यहाँ पर महसूस नहीं हुआ, और मगर उसके बावजूद ख़वातीन यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँची हैं अपने कायद की अहलिया की हिफाजत के लिए, और ये उस वक्त तक डटी रहेंगी जब तक हमें यकीन नहीं होगा कि वो महफूज हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा सवाल है उस कलेजा चबाने वाली डायन से और उसके गुल्लू बट्टों से कि तुम्हारी जुर्रत जो तुमने आज ये की है ना, तो अब ना जाती उमरा बचेगा, ना बिलावल हाउस बचेगा, और ना बाकी और जगह बचेंगी, क्योंकि हमारे लिए जो मुकद्दस जगह थी ना, वो मुकद्दस जगह थी ज़मान पार्क। वो मुकद्दस औरत थी जो खान साहब की बेगम साहिबा यहाँ पर मौजूद थी। आज जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है ना,
ना, ऐसा तो तुम लोगों ने वहां भी नहीं किया था। यहाँ से हमारा शेर क्या गया, ये गीदड़, ये लग्गड़ बग्गड़, ये चूहे, ये सारे अपने बिलों से निकलकर यहाँ पर आकर हमला करने लगे। मैं ये पैगाम देती हूँ सारे इदारों को, सारे गुल्लू बट्टों को, कि खान की तरफ तुमने जो आज ये एक कदम उठाया है ना, 3 दिन पहले का याद रखना। हमने कहा था हम जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। आज तुम लोगों ने जो किया है ना, ये हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, या इज्जत करवानी है तो पहले इज्जत करनी सीखो। जो ये फरमाइशी प्रोग्राम कल रात को ये शुरू किया गया था, जो धमकी दी गई थी खान साहब को एक चैनल के ऊपर बैठ के कि यहाँ पर खान साहब बम से भी उड़ा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, खुदा ना ख्वास्ता खान को खरोश भी आई तो ये मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन अब ये याद रखना, लीडरशिप की वजह से हम खामोश हैं, नहीं तो यहाँ पर वो होगा कि ना, मैं बता रही हूँ, जाती उम्रा हिलेगा ही हिलेगा। और मरियम सफदर के लिए कि तुमने कहा था ना खान, तुम तरसती रहोगी इसी तरह से, और तुम्हारा जो हाल होना है ना अब यहाँ पर कि इलेक्शन में तो तुम मुकाबला कर नहीं सकते थे, इसलिए इस तरह की रियासती दहशतगर्दी की, पुलिस गर्दी की, गुंडागर्दी की तुम लोगों ने यहाँ जमान पार्क में आके, मैं बार बार तुम लोगों को यही बता रही हूँ, जो करना था ना तुम लोगों ने आज कर लिया है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे। और सवाल मेरा अदलिया से भी है, वो जो औरत जो आपके जजेस की तस्वीरें लगा लगा के अपने जलसों में आती थी, वो औरत जो आप लोगों की तस्वीरें दिखाती थी और चीफ जस्टिस को फिक्स बेंच कहती थी, आज यहाँ पर अदालत की तौहीन भी हुई है। हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो आज की अदालतों के साथ हो रहे, मुझे इस पे अदालतों से भी सवाल करना है, मुझे इस पे इन गुल्लू बट्टों से भी सवाल करना है। क्या मॉडल टाउन तुम लोग भूल गए थे जो आज तुम लोगों ने ये मिस एडवेंचर करने की कोशिश की है? या परसों का तुम लोगों का भागना और दुम दबाकर भागना किसको याद नहीं है? सिर्फ तुम लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि हम यहाँ पर मौजूद ना हो और तुम लोग इस तरह की हरकतें करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और मैं ये बता रही हूँ कि आइंदा ऐसा काम मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ 2 बात करना चाहती हूँ, एक मिनट, कि जिस तरह से आज इन्होंने जो एक रियासती दहशतगर्दी की मिसाल कायम की है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। निहत्ती औरतों पे मर्दों ने डंडे बरसाए हैं, और ये बुज़दिल घर से शेर क्या निकला, कुत्ते घुसाए। इन्होंने समझा कि ये जो है शायद ये एक खातून अंदर है, हम इनको पकड़ लेंगे, ये बैठी है शेर की बच्चियां, असल शेरनियां जो यहाँ मौजूद हुई, पहुंची, हम यहाँ खड़े हैं। अब आओ, तुमने जो झूठी मूठी की राइफलें और जैकेटें बरामद की है ना, हमने वो देख लिया है। अभी 2 घंटे बाद मीडिया को मैं बताती हूँ, ये भी अनाउंस करेंगे कि इमरान खान के घर से एटम बम निकला है। इसके लिए बी प्रिपेयर, और ये कौम भी तैयार रहे। ये वक्त है फैसले का, ये वक्त है खड़ा रहने का, ये वक्त है अपनी मुल्क को, कौम को बचाने का। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।